नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग दुबे। ई मीडिया वेबिनार के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक विशेष विषय के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि एक गंभीर कई पत्रकारों के लिए, कई डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए। देखिए, अभी यहाँ पे मेरे हर शब्द का, जैसे मेरे अगर आप वीडियोस फॉलो करते हैं तो शब्दों के मीनिंग होते हैं, आप उन शब्दों के मीनिंग्स को विशेष, और मैं कोशिश भी करता हूं कि वीडियो में आपको मैंने क्यों बोला है उसको समझाऊं। पत्रकार इसलिए क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि पत्रकार वही है जिसने पत्रकारिता की शिक्षा ली है या पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक काम किया है, अनुभव लिया है, या फिर किसी बड़े चैनल या पेपर के अंदर वो किसी पद पर काम कर रहा है, वही पत्रकार होगा। नहीं दोस्तों, एक होती है फ्रीलांस जर्नलिज्म, स्वायत्त पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता। तो स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले भी जो होते हैं वो पत्रकार ही होते हैं, भले ही वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हो। बस बात यह आ जाती है कि एक जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता कर रहा है, वो हर जगह अधिकृत रूप से अपने आप को पत्रकार साबित कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसकी ऑथेंटिकेशन के कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे प्रेस आईडी होता है, अथॉरिटी लेटर होता है। बात यहां यह आ जाती है कि समझने वाली बातें होती है कि कोई व्यक्ति अपने आप को पत्रकार बता रहा है, जता रहा है और लोगों के सामने शो कर रहा है, तो उसके पास में ऐसे क्या चीजें हैं। हम टॉपिक लंबा है, इस पे डिटेल में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। विशेष विषय यह है कि डिजिटल मीडिया वालों को लेकर कई बार असमंजस आज तक बनी हुई है कि वो पत्रकार हैं नहीं हैं। वो उन्होंने अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्होंने अगर एमआईबी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या एमआईबी में फॉर्म सबमिट करवा दिया है, तो अब वो पत्रकार हैं नहीं हैं, उनका जो प्लेटफॉर्म है वो लीगल है या नहीं है। अभी गुजरात में देखने को मिला है, गुजरात में कई क्षेत्रों में डिजिटल मीडिया को लेकर जो आरएनआई रजिस्ट्रेशन धारक हैं, जो न्यूज़पेपर संचालक हैं, जो न्यूज़पेपर संपादक हैं, उन लोगों ने डिजिटल मीडिया के कई सारे पत्रकारों, विशेषकर यूट्यूब पे पत्रकारिता करने वालों के खिलाफ सरकारी विभागों में आवेदन दिए हैं, शिकायती आवेदन दिए हैं। और ये शिकायती आवेदन को लेकर सवाल यह है, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा पूरा विषय, मैं आपको सिर्फ विषय और उसकी कुछ डीप बातें और उससे क्या उसके बचाव, क्या उसकी सही बातें, वो बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो कई आरएनआई धारकों ने शिकायत करी है डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल संचालकों के, जो न्यूज को लेकर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ है। इसको लेकर डिजिटल मीडिया या जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं वो काफी इस गंभीर विषय को लेकर चिंतित हैं, तो उनकी चिंता ही दूर करने के लिए ये विषय पर वीडियो बनाया जा रहा है। बात आ जाती है कि जो शिकायत की गई है वो शिकायत क्या है। सबसे पहले आप शिकायत जाने तो आप गूगल पे, इंटरनेट पे अगर उस विषय की जानकारी लेंगे, सूरत सिटी के अंदर आवेदन दिए गए हैं, अन्य कई गुजरात के क्षेत्रों में, विशेषकर गुजरात में क्यों आवेदन दिया गया है। शिकायत ये है कि जो यूट्यूब चैनल अपना न्यूज के नाम से चला रहे हैं और कई अपने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं न्यूज अपना नाम रख के, और अगर उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है कहीं देखकर, मान लीजिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या एमआईबी में कुछ सबमिट कर दिया है या किसी से कोई फ्रेंचाइजी ले ली है, इन टॉपिक्स पे भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। चैनल विजिट जरूर करें कि ये क्या है, क्यों है, ये करना सही है या नहीं है, जिनके बारे में मैंने अभी बात करी रजिस्ट्रेशन या फ्रेंचाइजी के विषय में। तो दोस्तों, ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं और कई सारे डिजिटल मीडिया संचालक हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स का गलत उपयोग भी कर रहे हैं। गलत उपयोग कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, उन्हीं के लिए ये शिकायती आवेदन दिए गए हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, जो पत्रकारिता में सिर्फ गलत उद्देश्यों को लेकर आए हैं, वो सरकारी विभागों में जाकर, स्कूल कॉलेजेस में जाकर, कई इंस्टीट्यूशंस में जाकर कई लोगों से इनलीगल पैसा उनसे वसूलना, पत्रकारिता की पावर दिखाते हुए हम आपकी न्यूज बता देंगे, हम आपके खिलाफ ऐसा कर देंगे, ये प्रचार कि आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इस चीज को लेकर शिकायत दी गई है, जो कि एकदम सरासर सत्य है, बिल्कुल जायज है। पर अब जो डिजिटल मीडिया संचालक है सभी भयभीत हो गए हैं कि ये तो हम भी कुछ, अगर सरकार एक्शन लेती है तो हम भी दिक्कत में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि डिजिटल मीडिया अगर आप लीगल तरीके से और पत्रकारिता की आचार संहिता, नियम कानूनों को फॉलो करते हुए व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली।
स्वाभाविक सी बात है, अगर आप इस क्षेत्र में थोड़ा अनुभव ले चुके हैं तो आपको पता होगा क्या सही है क्या गलत है। अगर नहीं पता है और कुछ भी नहीं जानकारी है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं तो सरकार कोई एक्शन लेती है तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। पर क्या सही है क्या गलत है ये जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे भी एक मीडिया ज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, मीडिया वेब एंड ऐप पे आपको मीडिया की बहुत सारी जानकारी उस पर मिल जाएगी। अगर आप उन सभी को ही फॉलो कर लेते हैं तो आप 80% पत्रकार बन जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या वो बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप व्यवस्थित तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, अब आपको यह भी बताना चाहूंगा क्योंकि डिजिटल मीडिया और मीडिया दोनों अलग हैं और दोनों, जर्नलिज्म एक अलग पार्ट है। जर्नलिज्म पत्रकारिता एक अलग चीज है, मीडिया एक अलग चीज है और डिजिटल मीडिया एक अलग चीज है। इसका तीसरा पार्ट भी, चौथा पार्ट भी है, वो है सोशल मीडिया। इन सबको समझने के लिए किसी दिन एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, पर यहां पर यह है कि आपको इन चीजों को समझते हुए अगर आप काम कर रहे हैं, आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या एमआईबी में अपना फॉर्म दे रखा है और कई और भी ऐसी प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया जो हमने अपने चैनल पर बता रखी है, ये सब फॉलो कर रखी हैं, तो आपको कोई डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में कभी भी कोई सरकार एक्शन लेती है तो आप वहां पे अपना पक्ष रख सकते हैं कि हमारे द्वारा सारी जानकारी जो है वो सरकार को दी गई है और हम ऐसा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, वो एक समाज सेवा का कार्य होता है। इसमें सिर्फ इसको कमर्शियल जब बना दिया गया है वो एक अलग चीज है, कमर्शियल तौर पर इसको लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, पर ये समाज सेवा का पार्ट होता है, सोशल सर्विस का पार्ट होता है। तो इससे अगर आप कोई इस तरह की कमाई नहीं कर रहे हैं कि लोगों से डरा धमका कर पैसा लेना इस तरीके से, हाँ अगर आप विज्ञापन के थ्रू लेते हैं वो भी प्रेम से, कोई के व्यूवरशिप को लेकर कि आपकी कितने विजिटर्स हैं, कितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, इस बिहाफ पे अगर आपको कोई विज्ञापन देता है या आप लेते हैं। पर अगर आप पत्रकारिता का धौंस दिखाकर किसी से विज्ञापन लेना या किस तरह के कुछ पैसे की बात करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है और वो उस पर तो कार्रवाई बनती भी है। तो दोस्तों यही विषय है कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको कोई इस विषय में सवाल जवाब करता है तो आप बेझिझक होकर उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बताइए और उनको ये भी बताइए कि अगर आप कोई सरकारी विभाग की मैं बात करूं, कोई अधिकारी अगर आपको बोलता है तो आप बकायदा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी उनको सबमिट करवाइए, सारे प्रूफ बताइए कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या प्रूफ आपके पास होना चाहिए वो भी अगर आपको जानना है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7999906109। हम आपको बता देंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रेडी करके रखना चाहिए जिसके कारण आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। साथ ही मीडिया से लेकर कोई भी अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए, जानकारी चाहिए, आप हमारी पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और ज्यादातर पेड कंसल्टेंसी तो एक ठीक है, एक सोर्स है कि अगर आप हमसे लंबी चर्चा करना चाहते हैं, कई विषयों पर जानना चाहते हैं तो बाकी निःशुल्क भी आप हमें अपना सवाल लिखकर व्हाट्सएप पे भेजिए, हम आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे और उसका कोई चार्ज नहीं होता, जानकारी देंगे। साथ ही अगर आपका विषय ऐसा होगा कि सब तक पहुंचाना आवश्यक है तो वो विषय भी हम वीडियो बनाकर सभी तक पहुंचाएंगे। आशा है आपको ये विशेष और गंभीर विषय के बारे में जानकारी समझ में आई होगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं, 7999906109। आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, विषय पसंद आया होगा। और भी अगर आपके कोई इस विषय से लेकर कोई आपके सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर अवश्य भेजें। हमारा नया इंस्टाग्राम पेज नए साल में ही तैयार हुआ है जिस पर 100 डे 100 ऑफर्स की एक डील चलाई जा रही है। रेगुलर नए से नए और बेस्ट से बेस्ट ऑफर उस पर डाले जाते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी जरूर फॉलो करके रखें। हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं ई मीडिया वेब एंड ऐप के नाम से। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, की जानकारी देंगे। साथ ही एक बार पुनः बताना चाहूंगा, किसी भी मीडिया इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, किसी भी मीडिया सर्विस को लेने के लिए हमसे संपर्क करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक, नए विषय के साथ और उसको पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। With